मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने बड़ी ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने यहोवा को पुकारा, तब यहोवा ने कान खोलकर सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उनको बचाता है और छुड़ाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों की किसी भली बात की घटी नहीं होगी। हाँ, जवान सिंहों की घटी होती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भलो वस्तु की घटी नहीं होगी। हे लड़के, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु देखे ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसमें से छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सब विपत्तियों से मुक्त करता है। वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और वह उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा के अपने दासों का प्राण लेकर मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरण में है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेंगे। परमेश्वर की भलाई। भजन संहिता 34 अध्याय में परमेश्वर की स्तुति का विषय। हे यहोवा, मैं हर समय तेरे नाम का स्तुति का भजन गाता रहूँगा और तेरे नाम का धन्यवाद करता रहूँगा, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है, जिसने लाल समुद्र से रास्ता से निकाल लाया है। प्रियो, अभी आपको मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा ये भजन संहिता जो 34 अध्याय को पढ़कर अभी बताया गया है। प्रियो, यहाँ पर खास बातें ये हमें देखने को मिलती है कि दाऊद जब इज़राइल देश का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था, उसको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मिल गया था, पवित्र आत्मा की ओर से बपतिस्मा मिल गया था। परमेश्वर उसको नियुक्त कर दिया कि ये अगला चलकर प्रधानमंत्री इस इज़राइल देश का होगा, इज़राइल देश का ये दाऊद राजा होगा। और दाऊद का उस समय था, उस कठिनाई का परिस्थिति था और उस समय वह दुख में था। और जब वह जंगल में रहता था, तब दाऊद ने देखा कि मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, मैं हर समय उसकी स्तुति करता हूँ, मैं हर समय उसकी महिमा करता हूँ, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर मुझे जवान सिंहों के बीच में भी उनकी घटी होती है। जवान सिंह के जैसे लोग, जवान सिंह के जैसे जानवर कई प्रकार के इस दुनिया में है, लेकिन उनकी घटी हो रही है। लेकिन मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं इज़राइल देश के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ एक पवित्र जन हूँ। इसलिए मुझे किसी भलो
वस्तु की घटी नहीं होगी। ये बात को दाऊद ने प्रियो समझ लिया था, और यही बात आजकल के विश्वासी नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में कुछ भी आशीष नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर का वचन का प्रगटीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर का चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। प्रियो, मैं आपको एक बात खुलकर बता देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया कि तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारे आने वाले वंशज, वे जो है इज़राइल देश में गुलामी करेंगे। इब्राहिम को बुरा लगा होगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ ये नहीं कहा कि तुम्हारे लोग जो गुलामी करेंगे, उनके बीच में से मैं एक मूसा को खड़ा करूँगा, जो लाल समुद्र को फाड़ देगा, जो लाल समुद्र को चीर देगा, जो लाल समुद्र के ऊपर विजय को प्राप्त करेगा, और वह देश का पूरा पूरा संसार का एक बहुत बड़ा मुख्य समाचार होगा। और लोग उस चमत्कार को देखकर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उस चमत्कार को देखकर मुझ पर विश्वास करेंगे, उस चमत्कार को देखकर लोग उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ये सारी बातें नहीं बताया था। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तेरे जो वंशज होंगे वे मिस्र में गुलामी करेंगे, फिर मैं उनको निकालूंगा। लेकिन कैसे निकालूंगा ये परमेश्वर नहीं बताया। परमेश्वर ये बोला कि वे गुलामी में रहेंगे 400 वर्ष। 400 वर्ष। प्रियो, आज मैं आपको ये भविष्यवाणी के साथ घोषणा करता हूँ कि आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आप घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आप रोवो नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बस आप उसका पंख को थाम लें, आप उसके वचन को थाम लें, आज उसकी प्रार्थना को थाम लें, आज उसके महिमा को थाम लें, और परमेश्वर के पीछे पीछे चले। परमेश्वर आपका हाथ धर कर कहेगा, बेटा यही तेरा वचन है, यही तेरा जगह है, और इसी के लिए मैंने तैयार किया था। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, किसी की घटी होगी, लेकिन जवान सिंहों की घटी होगी। परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर को खोजते हैं, आप परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो।